कुनी का प्रोफेशनलिज्म मैंने उनसे सीखा, पंक्चुअलिटी मैंने उनसे सीखी। जैसे ही मैं हाजिर हुआ आपकी खिदमत में तो मैंने कहा आप घड़ी देख लीजिए पूरे 5 बजे। ये उनकी नसीहत है। और इसलिए तो आप टिके हुए हैं इंडस्ट्री में इतने सालों से। जी जी। क्या करते थे, अगर 6 बजे की शिफ्ट है तो 5 बजे उठाते थे मुझे सुबह। शिफ्ट होती थी 7 बजे की, मुझे घर से 6 बजे निकाल देते थे बिफोर द शिफ्ट। चाय पिलाकर कि बेटे सेट पे बैठो, तुम्हारा काम हो या ना हो तुम्हें उसके पैसे मिल रहे हैं, और डायरेक्टर को तुम्हें बिठाने का कोई शौक नहीं है। नेवर ग्रम्बल, कभी शिकायत मत करो। तुमने टाइम दिया है, अब वो इस्तेमाल करे या ना करे वो उसका काम है। तो ये बातें उन्होंने मुझे शुरू में ही सिखा दी थी। और भी कुछ बड़े अच्छे संस्कार दिए थे उन्होंने। उस जमाने हमारे पास गाड़ी नहीं थी, हम बसों में सफर करते थे, लोकल ट्रेन में सफर करते थे। तो कहते थे कि बेटे अगर तुम बस या ट्रेन में बैठे हो और कोई लेडी खड़ी है तो उसे अपनी जगह दे दो, और अगर कोई लेडी बैठी है और उसके पास जगह खाली है तो पूछ कर बैठो कि मैं यहां बैठ सकता हूं या नहीं। क्या बात है। अब तो खैर गाड़ी वाड़ी है हमारे पास, लेकिन फिर भी उनकी ये नसीहत मैं मानता हूं। कई बार जब आप डीप लेन होते हैं और बस आपको टारमेक तक ले जाती है, और मैं अगर बैठा हुआ हूं बस में और कोई लेडी खड़ी है तो मैं अपनी जगह उसे दे। क्या बात है, क्या बात। तो ये कुछ बचपन के संस्कार हैं जो वालिदैन अपने बच्चों को देते हैं, और उन्हें फॉलो करना बहुत जरूरी है। नहीं, वालिदैन तो हमेशा अच्छे संस्कार ही देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते तो फॉलो नहीं करते। आपने फॉलो किया, आपने अमल किया। आज भी करता हूँ, आज भी करता हूँ। और अब्बा हुजूर बहुत ही दिलचस्प इंसान थे। मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे उनसे इंटरेक्ट करने का जी जी मौका मिला। जी 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 शेर व शायरी करते थे, उनकी ज़बान से फूल बरसते थे। बिल्कुल यकीनन। और सिर्फ उर्दू नहीं, पर्शियन के उन्हें कुछ 10,000 शेर याद थे। उमर खयाम पूरा उन्हें हिफ्स था। तो वो एक शौक की बात होती है, एक शऊर की बात होती है। फिर ये एक खुदादाद सलाहियत होती है कि आपकी याददाश्त इतनी अच्छी है कि आपको इतने अशार याद हैं। काफी उम्र तक, मतलब जब तक मैं जानती हूँ उनको, जब तक जिंदा थे तो ही वुड किसी भी बात पे कुछ ना कुछ बोल देते थे। जी 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 जी। और वो एक और बात मैं बताना चाहती हूँ उनके बारे में। ये मेरे साथ जो हुआ है कि आपकी बहन मेरी बहुत ही जिगरी दोस्त है। करीब 37 ईयर्स हो गए हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स, आपको पता है। सबसे टॉप। मैं भी अपनी बहन की तरह होता। मुझे अपनी बहन से जलन हो रही है। नहीं, आप कि कुनिका मेरी इतनी अच्छी दोस्त मेरे इतने करीब क्यों नहीं है। मैं तो आपके परिवार का सदस्य हूँ। जलन हो रही है। काश काश काश। तो मैं जाती थी, शी वाज द टॉप डिज़ाइनर। उस टाइम ये सब जो डिज़ाइनर्स थे वो नहीं थे, तो हम उनकी स्टूडियो था, संगीता अपार्टमेंट में स्टूडियो, डिज़ाइनिंग स्टूडियो था। तो मैं जाती थी अपने कपड़ों के ट्रायल वगैरह, बिकॉज शी वाज यूज्ड टू डिज़ाइन अ लॉट ऑफ माय क्लोथ्स फॉर फिल्म्स। तो एक दिन मैं बाहर खड़ी थी तो अब्बा हुजूर आए और मैंने कहा आदाब अब्बा, कैसे हैं? अरे भाई ये तो तुमने गलत कर दिया, तुमने मुझसे मेरा हक छीन लिया आदाब कहने का। आई सेड हाउ, मतलब ही से कि ग्रीट करना किसी को वो भी एक सौभाग्य होता है कि आप किसी को ग्रीट कर सकते हैं। अच्छा। मैं ये कह रही हूँ कि उनकी ये आदत थी, मतलब इस तरह के वो सलीखे वाले इंसान थे कि वुड से थिंग्स लाइक दिस, यू नो, इट वाज। और कुनिका बड़ा अच्छा उनका सेंस ऑफ ह्यूमर था। ओह, टू गुड। सटल। और एक पंच आता था उनका, लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाते थे और उनके चेहरे पे कोई हंसी नहीं आती। पोकर फेस एक बिग। तो क्या हुआ कि हमारे पड़ोस में एक खातून रहती थी, काफी उम्र रसीदा थी, काफी एज थी। तो बाय द वे मेरी वालिदा ने उनसे उनकी एज पूछी क्या है, तो वो होंगी तकरीबन 55 साल की होंगी। तो उनका मैं 30 साल की हूँ। 30 साल की हूँ। तो मेरी वालिदा ने
मेरे वालिद से कहा कि शोभा की वालिदा से मैंने उम्र पूछी तो उन्होंने अपनी उम्र 30 साल बताई। वो 30 साल की होंगी तो सिगरेट का लंबा कश लिया उन्होंने। कहने लगे हाँ 30 साल की जरूर होंगी लेकिन 25 साल पहले। ऐसा उनका That was his sense of ऐसा humor, right. उनका सेंस ऑफ ह्यूमर था।